नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर का क्वेश्चन एंड आंसर। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, रीड द पोएम अलाउड यूजिंग प्रॉपर रिथम एंड इंटोनेशन। मतलब आपका ये जो पोएम है ना, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, इसे आपको प्रॉपर रिथम एंड इंटोनेशन के साथ रीड करना है, मतलब पढ़ना है। मतलब जैसे सुर में हम गाते हैं ना, कोई हिंदी की कविता होती है तो कैसे हम सुर ताल बिठा के गाते हैं, वैसे ही आपको इस पोएम को भी रीड करना है। समझ में आया? अब उसके बाद यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन क्या है, लिंक द आइटम्स इन द 3 कॉलम्स प्रॉपरली। तो देखो बच्चों, मैंने यहाँ पर डायरेक्टली आंसर लिखा है, आप क्वेश्चन को अपने टेक्स्ट बुक में देख सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर द पास्ट है ना, तो सेकेंड कॉलम में क्या आएगा, अ सॉफ्ट एंड माइल्ड ऑटम इवनिंग। फिर थर्ड कॉलम में आएगा अ प्लीजेंट टाइम विच हैज़ एंडेड। ओके, जैसे यहाँ पर क्या है, द प्रेजेंट आवर, तो सेकेंड कॉलम में क्या आएगा, ग्रीन एंड फ्लावरी स्प्रे वेयर अ यंग बर्ड सिट्स। फिर थर्ड कॉलम में क्या आएगा, अ टाइम फुल ऑफ लाइफ इन विच यू गैदर स्ट्रेंथ। फिर थर्ड क्या है, द फ्यूचर, तो सेकेंड कॉलम में आएगा अ सी बीनीथ अ क्लाउडलेस सन। फिर थर्ड कॉलम में आएगा एन एक्साइटिंग थ्रिलिंग टाइम विच हैज़ नो एंड। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पर थर्ड क्या है, फाइंड द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। देखो यहाँ पर ये जो वर्ड्स दिए गए हैं, इनके आपको इनके ना मीनिंग्स बताने हैं। समझ में आ रहा है? जैसे यहाँ पर दी, तो दी का मतलब क्या होता है, यू। देखो हमने यहाँ पर लिखा है। मॉर्नफुली का मतलब क्या है, इन अ सैड या फिर अनहैप्पी मैनर। थर्ड स्प्रे, तो इसका मतलब अ स्मॉल ब्रांच ऑफ अ ट्री बेरिंग फ्लावर्स। माइटी मतलब ह्यूज एंड पावरफुल इन एन इम्प्रेसिव वे। ठीक, अब फोर्थ देखेंगे, तो फोर्थ क्या है, राइट द एडजेक्टिव्स दैट आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द फॉलोइंग। तो इसमें फर्स्ट वन है इवनिंग, तो इवनिंग का क्या होगा, सॉफ्ट या फिर माइल्ड। फिर स्प्रे का ग्रीन फ्लावरी, सी का माइटी ग्लोरियस डैजलिंग। उसके बाद यहाँ पर फिफ्थ क्या है, राइट वन लाइन अबाउट ईच ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ द पोएम। इसमें फर्स्ट वन है विंड इन द ऑटम इवनिंग। तो देखो यहाँ पर हमने इसका आंसर लिखा है, विंड साइज मॉर्नफुली इन द सॉफ्ट एंड माइल्ड ऑटम इवनिंग। फिर यहाँ पर नेक्स्ट सेकेंड क्या है, यंग बर्ड ऑन द स्प्रे। तो इसका आंसर देखो, अ यंग बर्ड सिट्स ऑन द स्प्रे गैदरिंग इट्स पावर टू माउंट एंड फ्लाई अवे। उसके बाद यहाँ पर थर्ड वन क्या है, द सी। तो इसका आंसर देखो, द सी इज माइटी ग्लोरियस एंड डैजलिंग एंड हैज स्ट्रेच्ड इनटू इन्फिनिटी। ओके, अब उसके बाद यहाँ पर सिक्स्थ वन क्या है, लैंग्वेज स्टडी। ठीक है, तो आप सिमिली को पढ़िएगा, मेटाफोर को पढ़िएगा। चलिए मैं आपको पढ़ करके बता देती हूँ क्या लिखा है इसमें, कि a simile is an imaginative comparison of two different things which have something in common. A simile always includes the words as or like। देखो simile मतलब क्या होता है, यहाँ पे ना इमेजिनेटिव कंपैरिजन किया जाता है दो चीज़ों के बीच में, मतलब दोनों में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी होती है, तो वहाँ पे उनके बीच में क्या किया जाता है, कंपैरिजन किया जाता है। और इसमें ना एज और लाइक जैसे वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एज टॉल एज ट्री, जैसे कोई बहुत ज़्यादा लंबा होता है तो उसको हम बोलते हैं कि ये खंबे के जैसा लंबा है या फिर पेड़ के जैसा लंबा है ना। तो एज टॉल एज ट्री ये क्या है, सिमिली है। फिर एज लवली एज फ्लावर, तो कोई सुंदर होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ये फ्लावर के जैसा क्या है, एकदम सुंदर है, प्यारा है, ऐसे बोलते हैं ना। तो यहाँ पर ये लिखा है एज लवली एज फ्लावर, तो ये भी क्या है, एक सिमिली है। समझ में आ रहा है? ये सिमिली है, ये भी सिमिली है। अब यहाँ पर हम मेटाफोर देखेंगे, तो चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं। अ मेटाफोर इज एन इमेजिनेटिव एक्सप्रेशन दैट रेफर्स टू समवन और समथिंग एज अनदर पर्सन थिंग। इट शोज दैट द पर्सन और थिंग हैज सम क्वालिटी ऑफ दैट अदर पर्सन और थिंग। द वर्ड्स एज और लाइक आर नॉट यूज्ड इन अ मेटाफोर। मतलब मेटाफोर में जैसे सिमिली में एज और लाइक यूज़ किए जाते हैं ना, लेकिन इसमें मेटाफोर में नहीं यूज़ किए जाते। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया है, ही इज़ अ जम ऑफ अ पर्सन, या फिर टाइम इज़ अ मनी, बुक्स आर आवर फ्रेंड्स, द क्लाउड्स आर वाइट शिप। ठीक है, तो ये सभी क्या है, मेटाफोर के एग्जाम्पल्स हैं।
अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको लिखना है। क्वेश्चन क्या है कि देयर आर 3 मेटाफोर्स इन द पोएम, कैन यू फाइंड देम। मतलब पोएम के अंदर ना 3 मेटाफोर्स दिए गए हैं, क्या आप उन्हें फाइंड कर सकते हो। तो देखो इसका आंसर हमने लिखा हुआ है। फर्स्ट क्या है, पास्ट इज एन ऑटम इवनिंग सॉफ्ट एंड माइल्ड, ठीक है, तो ये क्या है, एक मेटाफोर है। फिर सेकेंड, प्रेजेंट इज अ ग्रीन एंड फ्लावरिंग स्प्रिंग, ये भी मेटाफोर है। एंड थर्ड, फ्यूचर इज अ सी बीनीथ अ क्लाउडलेस सन। ओके, तो ये है इसका कंप्लीट आंसर। तो यहाँ पर देखो हमने पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिया और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। थैंक यू।